तो देखना बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एंसेम्बल्स। तो आइए देखते हैं ये एंसेम्बल्स क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं वो हम देखते हैं। ओके, तो आगे देखिए। तो सबसे पहले बात करेंगे, हम सिस्टम की बात करेंगे। सिस्टम की बात करेंगे। द ग्रुप ऑफ n पार्टिकल आर कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम कैसे बनता है? कलेक्शन ऑफ n पार्टिकल आर कॉल्ड सिस्टम। ठीक है ना, यानी नंबर ऑफ n पार्टिकल का अगर ग्रुप बना ले, कलेक्शन कर ले, तो ये क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। जानते हैं असेंबली क्या है? द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल आर कॉल्ड असेंबली। तो सिस्टम और असेंबली में थोड़ा अंतर क्या है कि अगर इसमें जो इंडिविजुअल पार्टिकल है अगर कम्स टुगेदर, अगर पास पास आके अगर वो क्या करेंगे, वो असेंबली फॉर्म कर लेते हैं। तो मैंने पूरा नहीं लिखा, वो शॉर्टकट में लिख दिया। तो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल आर कॉल्ड असेंबली। इसमें होता क्या है, जो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है वो पास पास आकर एक असेंबली बना लेते हैं। जैसे कि आप लोग कहीं देखते हैं ना कि असेंबली, कई लोगों की भीड़ इकट्ठा बहुत पास पास हो जाती है, तो क्या हो जाता है, वो असेंबली बना लेते हैं। ठीक है ना। और सिस्टम तो आप जानते हैं, सिस्टम क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, कलेक्शन हो, तो वो एक साथ ज्वाइंट हो चाहे ना हो, लेकिन क्या कहते हैं कि किसी सिस्टम के अंदर दूर दूर ही पार्टिकल होंगे, तो वो सिस्टम को क्या करेंगे में बना लेंगे। ठीक, तो अब देखिए, और असेंबल्स क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, देखिए कुछ और नहीं, अब ये सिस्टम, ढेर सारे सिस्टम मिल जाए तो उसे हम एंसेम्बल्स कहते हैं। तो देखिए यही चीज मैं लिखा हूं, द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिकली। माइक्रोस्कोपिकली मतलब कि हम क्या करेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी, डेंसिटी, सब की बात करेंगे। ठीक है ना। द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम, यानी कुल मिला के कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है ना। तो 100 बात की एक बात आप इतना जानिए, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम इज नोन एज द एसेंबल्स। इतना हम पढ़ते हैं। क्या है कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम? तो वेल डिफाइन किया हमसे। तो कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम विच आर, क्या होना चाहिए, हाइपोथेटिकल होना चाहिए, कंडीशन हाइपोथेटिकल। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो सिस्टम एक दूसरे पर डिपेंड ना करे। एक सिस्टम है, सभी एक साथ है, तो एक सिस्टम, देखिए इसमें जैसे 4 सिस्टम हो गए, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम पे डिपेंड ना करे, एंड नॉन इंटरेक्टिंग, और एक दूसरे से इंटरेक्ट भी ना करे। तो ऐसे कलेक्शन ऑफ सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एंसेम्बल्स कहते हैं। तो एंसेम्बल्स बनाने का जो कंडीशन है वो 2 है, मेन कंडीशन 2 है। वो तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, नॉन इंटरेक्टिंग होना चाहिए, और साथ ही साथ हाइपोथेटिकल होना चाहिए। ठीक, तो वो एंसेम्बल्स कहलाएगा। अच्छा, तो अब बताइए, स्टार पॉइंट करके देखता हूं, कुछ खास बातें हैं। देयर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज सच एज, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, प्रेशर, डेंसिटी, एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल आर सेम। तो माइक्रोस्कोपिकली जो प्रॉपर्टीज होगी वो टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, डेंसिटी, एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल, सभी के सभी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ओके बच्चों, सभी के सभी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये कंडीशन मिला। नेक्स्ट कंडीशन देखो, इसमें ईच एलिमेंट यानी और जितने भी सिस्टम मेंबर होंगे, जितने भी सिस्टम मेंबर होंगे, आप एंसेंबल के जितने भी एलिमेंट होंगे या उसी को सिस्टम मेंबर कह लीजिए, ओबे द लॉज ऑफ मैकेनिक्स इंडिपेंडेंटली, और मैकेनिक्स के लॉ को फॉलो करेगा, लेकिन कैसे, इंडिपेंडेंटली, यानी एक दूसरे पर क्या करेगा, एक दूसरे से स्वतंत्र रहेगा, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट नंबर, एवरी मेंबर ऑफ एंसेंबल, मेंबर मतलब प्रत्येक जो सिस्टम है, एवरी मेंबर ऑफ एंसेंबल इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट, सभी 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 क्या होंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट होंगे। ठीक,
वो सभी के सभी क्या होंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे, जितने भी क्या होंगे, एंसेम्बल्स। ठीक बच्चों? हाँ, तो अब देखना, इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट। ये 3 पार्ट में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया है। ठीक, बात समझ में आ रही ना, एवरी मेंबर ऑफ एंसेम्बल्स वगैरह। ठीक, सिस्टम मेंबर जो होंगे। तो अब देखना, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है एंसेम्बल्स। पहला जो पार्ट है हमारा वो क्या है, देखिए माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक एंसेम्बल्स है। ठीक, ये माइक्रोस्कोपिक एंसेम्बल्स है। दूसरा क्या है, सॉरी, माइक्रो कैनोनिकल है, कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल। दूसरा क्या है, कैनोनिकल। कैनोनिकल है। तीसरा क्या है, ग्रैंड कैनोनिकल। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल्स कितने हैं, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल। तो आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, ये किसके सिमिलर है, किसके सिमिलर है, कभी पढ़े हैं कुछ, सिमिलर, सिमिलर टू आइसोलेटेड सिस्टम पढ़े हैं, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा। और ये क्या है, सिमिलर टू क्लोज्ड सिस्टम, याद आ रहा है ना, क्लोज सिस्टम। ये क्या था, सिमिलर टू ओपन सिस्टम। याद रहा, आइसोलेटेड में ना तो एनर्जी ना तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या करते, ट्रांसफर होते थे। जो वॉल था इंसुलेटेड था, इसमें क्या था, वॉल तो क्लोज थे सभी, क्लोज सिस्टम क्या था, वॉल जो था वो कंडक्टिंग था, यानी हीट ट्रांसफर कर सकता था लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल ट्रांसफर नहीं कर सकता था। लेकिन इसमें क्या होता, सिमिलर टू ओपन सिस्टम में इसकी जो बाउंड्री होती थी एक ओपन होती थी, इसमें दोनों पास करता था, हीट एनर्जी एंड नंबर ऑफ मटेरियल या पार्टिकल ट्रांसफर करता था। याद आ रहा, नहीं याद आ रहा, कुछ पढ़े ही नहीं तो याद कैसे आएगा। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम था, आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम। ठीक, फर्स्ट ईयर में देख लीजिए, मैंने पढ़ाया था। तो हाँ, चलिए अब इसे एक एक के बारे में हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, तो ये इसमें अगर एक बात मैं और कहूं तो अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो उसमें होता क्या बच्चों, इसमें जो माइक्रो में होता है, माइक्रो में ईवी ये सभी समान होते हैं, ईवीएन, ईवीएन मतलब एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल। इसमें क्या समान होता है, इसमें होता है टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल, सबके सब सेम होते हैं। इसमें क्या सेम होता है, इसमें होता है केमिकल पोटेंशियल, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इतने चीज क्या होते हैं, सेम होते हैं। बाकी इन सबको हम डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए पहले नंबर की बात करता हूं मैं। ये क्या है, माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल्स। in this ensemble, in this ensembles, the collection of large number of independent system। अब independent system क्या है मैं ensembles बता चुका हूं, ठीक है ना। the collection of large number of independent system having same number of particle, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होना चाहिए भाई, मैंने बताया, वॉल्यूम सेम होनी चाहिए एंड एनर्जी सेम होनी चाहिए, मैंने बताया था ना। यानी अगर मैं कहूं तो EVN तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ऐसे सिस्टम को माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल्स कहते हैं, ऐसे एंसेम्बल्स को।
तो इसमें भी जो स्टार पॉइंट है मैं वो लिख के दिखाता हूं अब, ठीक है ना। इसके जो वॉल्स होंगे, वॉल्स आर रिजिड। वॉल्स कैसे होंगे? रिजिड होंगे, इम्परमेबल होंगे, इम्परमेबल एंड इंसुलेटेड होंगी। इसकी जो वॉल होगी वो रिजिड होगी, इम्परमेबल होगा, इंसुलेटेड होगा। अभी बताता हूं क्यों होगा। समझ गए? तो अब देखना आगे मैं क्या लिखता हूं। तो इसका जो डेंसिटी फंक्शन होता था, डेंसिटी फंक्शन होता है, जो डेंसिटी फंक्शन होता है वो n बाई कितना होता है? v इंटू ई होता है। और ये हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है बच्चों, डेंसिटी फंक्शन। That's why it is called stationary ensembles. स्टेशनरी ensembles, स्टेशनरी मतलब ये इम्परमेबल वॉल होता है। ठीक, तो इतनी बात हो गई। तो आइए थोड़ा फिगर में देख लेता हूं, तब बात करता हूं आगे। तो हमने ये एनसेम्बल्स बना दिया। एनसेम्बल्स में क्या क्या सेम होना चाहिए बोलिए? ईवीएन, ईवीएन। देखिए, एक सिस्टम, दो सिस्टम, तीन सिस्टम, 4 5 6 7 8 9 सिस्टम्स हैं। इस 9 सिस्टम्स के कॉम्बिनेशन ये पूरा क्या बना? एनसेम्बल बना। आप समझना, ठीक है ना। तो ये क्या है? ईवीएन, 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 सब में है ईवीएन, ईवीएन। यानी मैंने बताया कि ये जो एंसेम्बल्स है वो कैसा होना चाहिए, जिसमें एनर्जी, वॉल्यूम और क्या कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल, सब के सब क्या होंगे, सभी सिस्टम का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऐसे एंसेम्बल्स को माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल्स कहते हैं। तो अभी मैंने इसमें बताया कि इसके जो वॉल होंगे ये कैसे होंगे। पहली बात तो रिजिड होने चाहिए। रिजिड क्यों होना चाहिए? ताकि इसका वॉल्यूम सबका क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। रिजिड होगा तभी तो वॉल्यूम क्या करेगा? ट्रांसफर नहीं करेगा एक दूसरे से, तो इसलिए रिजिड रखा गया है। अब दूसरा नंबर, इम्परमेबल क्यों रखा गया है? इम्परमेबल ताकि नंबर ऑफ पार्टिकल एक दूसरे से क्या है? एक्सचेंज ना हो पाए। इम्परमेबल मतलब कि ये हटाने योग्य नहीं है। और तीसरा नंबर, इंसुलेटिंग क्यों है? इंसुलेटिंग क्यों है? ताकि एनर्जी का एक्सचेंज ना हो। समझ में आना? तो ऐसे एंसेम्बल को क्या बोलते हैं? माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल्स कहते हैं। तो एक बात और, ये कैसा बिहेव करता पता है बेटा? ये कैसा बिहेव करता है? ये एकदम उसी जैसा है, सिमिलर टू आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है ना। ये जो सिस्टम होगा, सिस्टम इज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड, आइसोलेटेड क्यों होगा? आइसोलेटेड में क्या होता है? ना तो हीट का ट्रांसफर होता है, ना तो मटेरियल का ट्रांसफर होता है। इसीलिए इसके वॉल जो है इंसुलेटिंग लगाए जाते थे उसमें, और चारों तरफ से वॉल जो क्या होती है? सील्ड होता था, आइसोलेटेड। अच्छा, एक स्टार और करके लिख दीजिए। इट इज यूज्ड समटाइम्स, ये कभी कभी यूज होता है।
ऑलमोस्ट नेवर, ऑलमोस्ट नेवर, जल्दी से यूज नहीं होता। कोई ऐसा सिस्टम क्यों चाहेगा, ठीक, जल्दी से यूज नहीं होता, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। अब चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं, दूसरा कैनोनिकल एंसेम्बल्स। कैनोनिकल एंसेम्बल्स ये क्या है? इन दिस टाइप ऑफ एंसेम्बल्स द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सिस्टम, लार्ज नंबर ऑफ जो इंडिपेंडेंट सिस्टम होगा उसमें क्या होगा, हैविंग सेम टेम्परेचर, सेम वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब तीन चीज सेम होने चाहिए। क्या? TVL, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, बोलिए बच्चों? ऐसे सिस्टम को, ऐसे एंसेम्बल्स को कैनोनिकल एंसेम्बल्स कहते हैं। अब सिस्टम ना बोलो बार बार, ठीक। तो अब देखिए इसमें है क्या, इसका जो वॉल होगा, walls are rigid, impermeable and conducting, कैसा होगा बेटा? कंडक्टिंग। डेंसिटी फंक्शन कितनी हो जाएगी? डेंसिटी फंक्शन कितना हो जाएगा? इसका भी डेंसिटी फंक्शन डेंसिटी फंक्शन नहीं लिखेंगे इसमें। तो देखना, तो ये वॉल क्या हो गया? रिजिड हो गया, इम्परमेबल होगा, कंडक्टिंग हो गया, और क्या होना चाहिए? कैनोनिकल ensemble are in thermal equilibrium, थर्मल इक्विलिब्रियम में क्यों होगा? क्योंकि वॉल कंडक्टिंग है। टेम्परेचर क्या करेगा? बोलिए, टेम्परेचर ट्रांसफर करेगा नहीं, हार्ड टू लोअर, तब तक ट्रांसफर करेगा जब तक कि सभी सिस्टम का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा? एनर्जी क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा, लेकिन पार्टिकल एक्सचेंज नहीं करेगा। एनर्जी इज एक्सचेंज बट particle are not exchange, एनर्जी एक्सचेंज करेगा लेकिन पार्टिकल एक्सचेंज नहीं करेगा। तो ये सिस्टम किस प्रकार का कहलाया जाता है? बोलिए, मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया, सिस्टम इज क्लोज सिस्टम। सिस्टम इज कैसा बिहेव करेगा? क्लोज्ड जैसा होगा, ठीक है ना। तो अच्छा, अब आइए हम फिगर की बात करते हैं। अगर मैं फिगर की बात करूं इसमें, तो क्या क्या सेम होता है? बोलिए, क्या क्या सेम होता है? क्या क्या लिखा है इसमें? बोलो भैया। TVN, नंबर ऑफ पार्टिकल, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। TVN
TVN TVN TVN TVN TVN TVN TVN TVN। ठीक। अच्छा एक बात और बताओ, जो डबल लाइन वॉल है वो इंसुलेटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंसुलेटिंग, और सिंगल लाइन जो होता है वो कंडक्टिंग वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, ये सब कंडक्टिंग लाइन है, ये कंडक्टिंग है वॉल, और बाहर वाली इंसुलेटिंग है। ठीक है ना, बाहर से मतलब नहीं हमको। तो ये बात समझ में आई। तो देखिए क्या क्या ऐसे एंसेंबल्स जिसमें क्या टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल सभी सिस्टम में क्या हो, सेम हो, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, बोलिए, कैनोनिकल कहेंगे। और जो वॉल होती है वो क्या होती है, पहली बात तो रिजिड होती है। रिजिड होती है, रिजिड क्यों होती है, ताकि वॉल्यूम कांस्टेंट बना रहे। इम्परमेबल क्यों होता है, इम्परमेबल क्या होता है, ताकि नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज ना करें। और कंडक्टिंग क्या होता है, कंडक्टिंग ताकि टेम्परेचर क्या करेगा, ट्रांसफर कर सके। ठीक है ना, जब टेम्परेचर ट्रांसफर करता है पूरा एंसेंबल्स किस में आ जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है, क्योंकि सभी का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर सेम हो जाएगा ना। इसीलिए उधर मैंने लिख दिया वो क्या हो जाएगा, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। यहाँ स्टार करके थोड़ा लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में यूज होता है। ठीक बेटा, ये देख लिया आपने ना, तो आई होप कि अभी समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल्स। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल्स, in this type of ensembles, the collection of large number of independent systems having same chemical potential mu, temperature T और वॉल्यूम V। तो ये तीन चीज अगर सेम हो तो ऐसे कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कैनोनिकल एंसेंबल्स कहेंगे। ठीक है ना, इसमें भी क्या है, पहला वॉल्स कैसा होना चाहिए, ये रिजिड नहीं होना चाहिए। वॉल्स आर, बस ऐसे लिख दूंगा, रिमेबल एंड कंडक्टिंग, रिमेबल एंड कंडक्टिंग। कंडक्टिंग को डायथर्मिक भी बोल सकते हैं, डायथर्मिक, डायथर्मिक वाल। और क्या होता है कि एक होता है कि एडियाबैटिक, एडियाबैटिक इंसुलेटिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, डायथर्मिक कंडक्टिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक बेटा, तो वॉल्स क्या होगा, रिमेबल होगा, कंडक्टिंग होगा, यानी डायथर्मिक वॉल होगा। ठीक, तो और इसमें क्या होगा, देखिए, दिस ensembles ensembles can exchange energy as well as particle। इस एम्बल्स में, इस एंसेंबल्स में एनर्जी तो क्या होगा, कैन चेंज, नो, कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज पार्टिकल। इसमें एनर्जी और पार्टिकल दोनों क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा इसमें। ठीक है ना, दोनों के दोनों क्या करेगा, इसमें एक्सचेंज करेगा।
ठीक। और ये कहाँ यूज होता है? देखिए, इट इज यूज्ड इन केमिकल सिस्टम, इट इज यूज्ड इन केमिकल सिस्टम, केमिकल सिस्टम में ये यूज होता है। तो आइए हम इसके फिगर को देख लेते हैं। तो इसमें क्या 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 सेम है? टीवी म्यू, 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 टीवी म्यू। ठीक बेटा। तो इसमें क्या होगा? तो ऐसे एंसेंबल्स जिसमें क्या हो, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड केमिकल पोटेंशियल क्या हो, सभी सिस्टम का क्या हो, सेम हो, तो ऐसे एंसेंबल्स को ग्रैंड कैनोनिकल कहते हैं, ग्रैंड कैनोनिकल कहते हैं। इसमें इसका जो वाल होते हैं, ये जो वाल होते हैं अंदर वाला कैसा होता है, वो कंडक्टिंग होता है। कंडक्टिंग मतलब ताकि एनर्जी क्या करे, ट्रांसफर कर सके। ठीक। दूसरा नंबर रिमेबल होता है। रिमेबल, रिमेबल मतलब कि पार्टिकल भी क्या कर सकता है, वो एक्सचेंज कर सकता है। पार्टिकल भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। और इसे कहाँ यूज किया जाता है? केमिकल सिस्टम में यूज किया जाता है। तो ये था एंसेंबल्स। तो एंसेंबल में यही आपको याद रखना होगा कि इसके जो वॉल्स होंगे वो कैसे होंगे, और इसमें कौन कौन सी क्या होती है प्रॉपर्टी होल्ड करती है, बस यही जानना है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक, बाय।